आरोग्यम सूत्रा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सब हर्निया के नाम से जानते हैं। देसी भाषा में इसको आंत उतरना भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से यह रोग पैदा होता है और इस रोग के लक्षण क्या हैं और कैसे कुछ आसान घरेलू और आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से कैसे हम इस रोग से राहत पा सकते हैं। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि यह बहुत ही अच्छी और जानकारी से भरपूर पोस्ट है। इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखें व सुनें और साथ साथ न्यूज मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। पोस्ट को लाइक भी करें। ओम जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम शृण्याम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनः शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। प्यारे मित्रों, आंत का अपने स्थान से हट जाना ही आंत उतरना यानी कि हर्निया कहलाता है। कभी कभी यह आंत अंडकोश में उतर जाती है तो कभी पेड़ू या नाभि के नीचे खिसक आती है। यह स्थान के हिसाब से कई तरह की होती है, जैसे कि स्ट्रेगुलेटेड और अम्बेलिकन। जब आंत अपने स्थान से अलग होती है तो रोगी को दोस्तों बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचाती है। इसे छोटी आंत का बाहर निकलना भी कहा जाता है। खासतौर पर यह पुरुषों में वक्षण नलिका से बाहर निकलकर अंडकोश में आ जाती है दोस्तों, और स्त्रियों में यह वक्षण तंतु लिंगामेंट के नीचे एक सूजन के रूप में दिखाई देता है। इस सूजन की एक खास विशेषता यह है कि नीचे से दबाने पर यह बिल्कुल गायब हो जाती है और जब हम इसे छोड़ेंगे तो वापस अपने स्थान पर आई हुई नजर आती है। दोस्तों, यह बीमारी कब्ज के कारण भी हो सकती है, अतः इस बीमारी से ग्रसित रोगी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका पेट साफ रहे और कब्ज बिल्कुल भी ना हो। मल त्याग करते समय उसको जोर बिल्कुल भी ना लगाना पड़े। यदि उसको कब्ज होगी और मल त्याग करने के लिए वह जोर लगाएगा तो उसकी आंत नीचे खिसक जाती है, जिसको कि हर्निया कहते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि इस रोग के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, इस रोग के होने का सबसे बड़ा कारण तो कब्ज ही है। लगातार कब्ज रहना, आंतड़ियों में मल का चिपक जाना और मल त्याग करने के लिए बहुत ही जोर लगाना, घंटों तक टॉयलेट में बैठे रहना। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो एक ना एक दिन आप हर्निया के रोगी जरूर बन जाएंगे। इसके साथ साथ यदि दोस्तों अपने सामर्थ्य से ज्यादा कोई व्यक्ति कार्य करता है या झटके से भारी वजन उठाने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में भी यह रोग हो सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को सूखी खांसी हो और वो लगातार खांसता हो, उसके खांसने से यह आंत खिसक कर नीचे चली जाती है। इसके अलावा गिरने से, चोट लगने से, दबाव पड़ने से और मल त्यागते समय जोर लगाने से यह रोग होने की संभावना रहती है। दोस्तों, इन कारणों से पेट की जो दीवारें हैं वो कमजोर हो जाती है और आंत कहीं ना कहीं से बाहर आ जाती है और इस कारण से वायु जाकर अंडकोशों में और उनकी शिराओं में जाकर समा जाती है और अंडकोशों का आकार लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, हर्निया कई प्रकार की होती है, जैसे कि वातज, पित्तज, कफज, रक्त और मेद के बिगड़ने से भी यह रोग हो सकता है। दोस्तों, वातज हर्निया में अंडकोश मशक के समान और रूखे दिखाई देंगे, जबकि पित्तज हर्निया में अंडकोश पके हुए गुलर के फल के समान दिखाई देते हैं। कफज हर्निया में अंडकोश ठंडे, भारी, चिकने और कठोर और थोड़े दर्द और खुजली से भरे हुए होते हैं। दोस्तों, रक्त विकार के कारण जो हर्निया होता है उसमें अंडकोश काले फोड़ों से भरे हुए और पित्त वृद्धि के लक्षणों वाले नजर आते हैं। मेदज विकृति से जो हर्निया पैदा होता है उसमें अंडकोश नीले, गोल, पके हुए ताड़फल जैसे, छूने में नरम और कफ वृद्धि के लक्षणों से भरे हुए दिखाई देते हैं और इनमें दर्द भी बहुत होता है। दोस्तों, इस स्थिति में जो अंडकोश हैं वो अपने स्थान से नीचे उतर जाते हैं और वहां पर एक गांठ सी बन जाती है। दोस्तों, इसे ही आंत उतरना यानी कि हर्निया कहा जाता है। दोस्तों,
हम लोग इसमें आहार विहार क्या कर सकते हैं, आइए बात कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, इसमें लहसुन, शहद, लाल चावल, गाय का मूत्र, गाजर का रस, मट्ठा, पुरानी शराब, गर्म पानी में नहाना और हमेशा लंगोट बांध कर रखना, इन चीजों के करने से इस रोग में बहुत ही लाभ देखा गया है। प्यारे मित्रों, आइए बात कर लेते हैं कि इस रोग में जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस रोग में कभी भी उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मीठे पदार्थों का सेवन कभी ना करें, साग कभी ना खाएं। दोस्तों, चावल, नए चावल कभी ना खाएं, पका हुआ केला कभी ना खाएं। दोस्तों, ज्यादा मीठा भोजन ना करें। दोस्तों, जो लोग मांसाहारी हैं वो समुद्र देश के पशु पक्षियों का मांस तथा विरुद्ध आहार का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ घोड़े की या हाथी की सवारी या सख्त आसन पर बिल्कुल भी ना बैठें। साथ साथ ठंडे पानी में स्नान बिल्कुल ना करें, अत्यधिक धूप में बिल्कुल भी ना घूमें। ठीक है दोस्तों, और मल और मूत्र के वेग को बिल्कुल मत रोकें। और दोस्तों, दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। और यदि आपको कब्ज है तो उसके लिए आप कुछ न कुछ निवारण करें। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपायों की जो कि आयुर्वेदा से संबंधित हैं, किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, इंद्रायण के फलों का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग या जड़ का पाउडर 1 से 3 ग्राम सुबह शाम खाने से बहुत फायदा होता है। दोस्तों, अनुपात में सौंठ का चूर्ण और गुड़ का प्रयोग करते हैं या इंद्रायण की जड़ का चूर्ण 4 ग्राम की मात्रा में 125 मिलीलीटर दूध में पीसकर छान लें तथा 10 मिलीलीटर अरंडी का तेल मिलाकर रोज पिएं। इससे अंडवृद्धि रोग कुछ ही दिनों में दूर होता दिखा गया है। इंद्रायण की जड़ और उसके फूल के नीचे की कली को तेल में पीसकर गाय के दूध के साथ खाने से दोस्तों अंतर्वृद्धि में बहुत लाभ मिलता है। मौका फल कमर में बांधने से आंत उतरने की शिकायत दोस्तों मिट जाती है। अभी भी आदिवासी लोग या जंगलों में रहने वाले लोग इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं। आदिवासी लोग बच्चों के अंडकोश बढ़ने पर इसके फल को कमर में बहुत ही भरोसे के साथ दोस्तों बांधते हैं, जिससे कि उनको लाभ भी हो जाता है। इसके अलावा बुधवार को कहते हैं कि भिंडी की जड़ को कमर में बांधने से हार्निया रोग ठीक हो जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ लाल चंदन, मुलहटी, खस, कमल और नील कमल, इन्हें दूध में पीसकर इसका लेप करने से भी हार्निया रोग में बहुत ही आराम मिलता है। देवदारू के काढ़े को गाय के मूत्र में मिलाकर पीने से कफज अंडकोश वृद्धि दूर हो जाती है। सफेद खांड और शहद मिलाकर दस्तावर औषधि लेने से रक्तज अंडकोश वृद्धि दूर होती है। वच और सरसों को पानी में पीसकर लेप करने से सभी प्रकार के हर्निया में आराम मिलता है। 1 कप दूध में 2 चम्मच अरंड का तेल डालकर 1 महीने तक पीने से अंतर्वृद्धि दोस्तों ठीक होती देखी गई है। दोस्तों, इसके साथ खरेटी के मिश्रण के साथ अरंडी का तेल गर्म करके पीने से अध्यमान, दर्द, हर्निया और गुल्म खत्म होते देखे गए हैं। इसके साथ इंद्रायण की जड़ का पाउडर एरंडी के तेल या दूध में मिलाकर पीने से अंतर्वृद्धि यानी कि हर्निया खत्म होता हुआ देखा गया है। लगभग 250 मिलीलीटर गर्म दूध में 20 मिलीलीटर अरंड का तेल मिलाकर 1 महीने तक पीने से वातज अंतर्वृद्धि यानी वातज हर्निया ठीक हो जाता है। एरंडी के तेल में दूध में मिलाकर पीने से मल अवरोध खत्म होता है यानी कि कब्ज खत्म हो जाती है दोस्तों। और साथ साथ जो अतिरिक्त वायु कुपित होकर इस रोग को बढ़ाने में काम कर रही है वो भी ठीक होने लगती है। गूगल अलवा, कुंदरू, गोंद, लोद, फिटकरी और बेरोजा को पानी में पीसकर लेप करने से अंतर्वृद्धि में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, मारू बैंगन को भूबल में भूनकर बीच से चीरकर फोतों यानी कि अंडकोशों पर बांधने से बहुत ही ज्यादा आराम होता हुआ देखा गया है। दोस्तों, छोटी हरड़ को गाय के मूत्र में उबालकर फिर अरंडी के तेल में तल लें। इन हरड़ों का पाउडर बनाकर काला नमक, अजवाइन और हींग मिलाकर 5 ग्राम मात्रा में सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ खाने से या 10 ग्राम पाउडर का काढ़ा बनाकर पीने से यह विकृति खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस रोग में मल के रुकने से विकृति ज्यादा पैदा होती है, इसलिए हमें त्रिफला का पाउडर शाम को 5 ग्राम हल्के गर्म दूध के साथ जरूर लेना चाहिए। अजवाइन का रस 20 बूंद और पुदीने का रस 20 बूंद पानी में मिलाकर पीने से भी इस रोग में बहुत ज्यादा लाभ होता दोस्तों देखा गया है। गोरखमुंडी के फलों की मात्रा के बराबर मूसली
शतावरी और भांगर लेकर कूट पीस कर पाउडर बनाएं। यह पाउडर 3 ग्राम पानी के साथ खाने से आंत्रवृद्धि में फायदा होता देखा गया है दोस्तों। मुलहठी, रासना, बरना, एरंड की जड़ और गोक्षूर को बराबर मात्रा में लेकर थोड़ा सा कूटकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े में अरंड का तेल डालकर पीने से दोस्तों इस रोग में बहुत ही लाभ होता देखा गया है। प्यारे मित्रों, यह सब आप अवश्य आजमाएं, लेकिन साथ साथ आप इन सभी चीजों को यूज करने से पहले निकट के किसी अपने वैद्य से सलाह जरूर ले लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी से भरपूर पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। दोस्तों, जय आयुर्वेदा, जय भगवान धन्वंतरी, जय भारत भूमि। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृण्याम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनः शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।